धर्म का जो कल्याण करे और उसके लिए तत्पर अपनी जान दे दे, ऐसे भक्त दाता और शूर को मां गर्भ में जन्म दे। और नहीं तो कहा गया है, क्यों अपने ओज तेज वीर को क्यों नष्ट कर रही है। ईश्वर जात देश के हित जो अपने प्राण गमाता है, जो अपने प्राण गमाता है, उसकी ही माता माता है, उसका ही जीवन जीवन है, उसकी ही माता माता है, उसका ही जीवन जीवन है। माँ बाप का से तुम्हारा सीधा सीधा संपर्क होता है। ये कपड़ा हम इस्तेमाल करते हैं और जरा सी इसमें कमी आती है, सबसे पहले पूछते हैं ये किस कंपनी का था। कंपनी का नाम जानते ही आप अपने मुंह पे बना लेते हो, टेढ़े नहीं, बेकार कंपनी है। वैसे ही बच्चा कहीं खेल रहा हो, वो दंडता करता हो, कोई गलत कर्म करता हो, जेल में जाता हो, अक्सर लोग कह देते हैं ये कौन है माँ बाप, क्या सिखाया माँ बाप ने। अरे ऐसे ही माँ बाप आ गए। सबसे पहले दोष माँ बाप हो जाता है। और बच्चा जब समाज में अपना नाम रोशन करता है तो उसका भी श्रेय माँ बाप को अपने आप चला जाता है। और अक्सर समझदार लोग यही कहते हैं, कोई सेवा करते हुए संतान मिल जाए, दान देते हुए संतान मिल जाए, भक्ति और भाव में संतान मिल जाए, तो हम यही कहते हैं कि धन्य है तेरे माता पिता बेटा, जो तुझे ऐसे संस्कार दिए, ऐसी तरह तुझे पाला पोसा, जो ये विचार तेरे अंदर ही है। हम ये कल से देख रहे हैं, हमारे तीनों भाई कितनी सेवा कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि कहीं सामने आके बैठ जाएं, कम से कम हमारी नजर पड़ती रहे। और फिर भी कोई सेवा में लगे हो तो कोई बात नहीं। सेवक के लिए कहा गया है कि कोई जरूरी नहीं भजन करे या न करे, उसकी नस नस में भक्ति वैराग्य परोपकार छिपा हुआ है। अब उसके लिए कोई जरूरी नहीं होती 3 घंटे समाधि लगा के रहती। यही जो चीजें हम सिखा रहे हैं और वो चीजें तुम्हारे अंदर पहले से हैं, ऐसे जीवधारियों को तो हम खुद हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं कि धन्य है आप, धन्य है आपकी माता, धन्य है आपका गांव और धन्य है आपका क्षेत्र और धन्य है हमारा भारतवर्ष, जिस भूमि पर आप जैसे महापुरुषों ने जन्म लिया है। घर का मुखिया सही है तो घर अपने आप सही चलेगा। कहते नहीं, गांव का प्रधान यदि सही है तो गांव का विकास अपने आप होगा, कहना नहीं पड़ेगा। क्षेत्र का विधायक सही है, क्षेत्र में विकास होगा। जिले में यदि एमपी सही है तो पूरे जिले का विकास करेगा। प्रदेश का मुख्यमंत्री सही उचित है, ज्ञान और विवेकवान है तो पूरे प्रदेश का विकास करेगा। और देश का प्रधानमंत्री यदि सही है तो पूरे देश का विकास करेगा। और इससे भी बड़ा होता है साधु। साधु कोई प्रदेश और देश में नहीं बना होता है, वो तो विदेशों में भी जाता है। और एक साधु के पीछे, एक साधु की बात मानने के लिए, एक साधु के शुद्ध और अच्छे विचारों के पीछे चलने के लिए गिनती भी नहीं हम कह सकते, लाख और करोड़ों की जनता होती है। अब सवाल यही आता है कि विद्यालय में मास्टर यदि सही है तो बच्चे अच्छा सीखेंगे, वो बात अलग है। 1-2% की कोई गिनती नहीं होती है कि 80% 90% सही है, 10% नहीं है तो उनकी कोई गिनती नहीं। हमारे समाज को हम संत जन गृहस्थों को तो उपदेश देते रहते हैं, लेकिन गृहस्थों को उपदेश देने से पहले जरूरत है हमारे संतों को सुधरना चाहिए, जो इस प्रदेश को, देश को विदेशों तक में जाते आते घूमते और अपना प्रचार करते हैं। तो जरूरी है, आप लोग कितना सम्मान कर रहे हो, पैसा भी खर्च कर रहे हो। हम यहाँ इस मंच पे बैठे हैं और अपनी वाणी को निकाल रहे हैं, और वाणी कुछ और निकाले और मेरा आचरण कुछ और हो, मेरे अंदर कुछ और भरा हो,
और जबान से कुछ और निकलता है, क्या मुझे वो परमात्मा कभी माफ कर सकता है? जहां आप लोग अपनी खून पसीने की कमाई लगा के व्यवस्था करते हो, स्वागत करते हो, कितना भाव शुद्ध भरा हुआ है आपके अंदर, और उससे भी ज्यादा शुद्ध भाव ऐसे संतों का होना चाहिए जिनके आचरण में बोलने से ज्यादा शुद्धता होनी चाहिए, अपने वास्तविकता को भी उतनी तरह से व्याख्या न कर सके। कहते नहीं, करनी और कथनी में अंतर हो जाता है। कबीर साहब कहते हैं कि कथनी से ज्यादा करनी पे ध्यान दो। अब कल जो विषय छोड़ा था कि वास्तविक आप यहाँ सब लोग बैठे हुए हो, हम एक ब्रह्मचारी संत हैं, घर गृहस्थ इत्यादि को नहीं वो किया, पालन किया, तो मेरा एक वास्तविक उद्देश्य लक्ष्य तो जीवधारियों का कल्याण करना है। कल्याण का मतलब होता है कि तुम जिस लिए आपका जन्म हुआ है, मानव जन्म का पहला उद्देश्य है जीवन कल्याण करना, जीते जी जिंदा रहते हुए उस परमात्मा को पहचान के तब मरो। और उस परमात्मा को जाने पहचानने से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो गए तो मेरे बंधुओं बुरा मत मानना, आप में और उस फूटे से बड़े हुए जानवर में क्या अंतर है? वो विवेकहीन है, वो परमात्मा का भजन नहीं कर सकता है, वो परमात्मा को नहीं पहचान सकता है। इसलिए हमारा जिस लिए जन्म हुआ है वो उद्देश्य जान लो, और जान के हम इस बात का दावा करते हैं आप अपनी गृहस्थी धर्म का पालन भी बड़ी अच्छी तरह कर सकते हैं। अब बात संतों की आती है। सबसे पहले तो हम ऐसे संतों के लिए बोलेंगे कि जिसने त्याग और वैराग्य मन से और तन से दोनों से धारण कर लिया है, उसको ज्यादा प्रवचन या बोलने की भी जरूरत नहीं है। उसके दर्शन मात्र से जीवों का कल्याण और बदलाव होता है। 1% ऐसे लोग होते हैं, कहा गया है सत्य सुधरे सत्य संगत पाई, और एक और कहा गया है कि मूर्ख मने न चेत जय गुरु मिले विरंज से फूलत फलत मदे जय जल बरस सुदासा। वो 1-2% लोग होते हैं जो 24 घंटे संतों की शरण में रहे, कैसे भी रहे, उन पे कोई असर नहीं पड़ता है। तो मैं उन संत भगवानों के लिए कहेंगे जो सुबह से शाम तक और लोगों से पैर छुआने की भी इच्छा रखते हैं, दान दक्षिणा लेने की इच्छा रखते हैं, कपड़े इत्यादि लेने की इच्छा रखते हैं, और त्याग कुछ नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि त्याग नहीं है, भजन नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो पता नहीं क्या होगा, किस गर्त में जाएंगे। गृहस्थी धर्म में शायद 1% ही पाप अपराध लगते, और संत हो के हम दिन भर दूसरों का खाते हैं, दिन भर पैर छुपाते हैं और भजन भी करते नहीं, क्या होगा? एक भजन में बताया है संत भगवानों के लिए और आप लोगों के लिए भी, यही नहीं कि केवल वही सुने समझे,